हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। सभी धर्मों में ये बात आती है कि आरंभ में केवल एक परमात्मा थे। और परमात्मा ने ही संसार बनाया, ये भी बात आती है। लेकिन स्पष्ट जो बात है वो अपने गीता में आती है, अपने उपनिषदों में आती है। एको हम बहुश्याम, सब कुछ भगवान ही बने। क्योंकि ये शंका होती है कि जब सब कुछ परमात्मा ही थे, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं था, संसार कहाँ से आया। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो ईंट चूना पत्थर आदि बाहर से मंगाते हैं, तो भगवान ने ऐसी सामग्री तो मंगाई नहीं कहीं से, क्योंकि जब उनको उनके सिवाय कुछ है ही नहीं तो वो खुद ही बन गए। आप अकेले बन गए सब कुछ, नाम धरा संसार। गीता में भगवान ने अर्जुन को 7वें अध्याय में ये बात स्पष्ट बता दी। वासुदेवा सर्वम की बात कैसे बताई कि परा प्रकृति भी मेरी है और अपरा प्रकृति भी मेरी है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में तो 8 प्रकार की प्रकृति है, तो बाकी क्या बचा। सब कुछ आ गया उसमें। मैं प्रकृति मेरी प्रकृति है, और जीव रूप जो परा वो भी मेरी प्रकृति है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि सब कुछ मैं ही हूं। और इसी बात को आगे फिर 10वें अध्याय में भगवान ने समझाया, उसका साधन बताया। वासुदेव सर्वम का साधन की जहाँ जहाँ जो कुछ भी विशेषता दिखे वो सब मेरी है। क्योंकि जीव का आकर्षण वही होता है जहाँ उसको कुछ विशेषता दिखती है, कुछ विलक्षणता दिखती है, सुंदरता दिखती है, महत्ता दिखती है। तो भगवान ने कहा कि जहाँ जहाँ जो तुम्हारा मन जाए, मन का आकर्षण हो, वो समझ लो मेरी विभूति मैं ही हूँ। ये एक प्रकार से वासुदेव सर्वम को ही बताया। और 11वें अध्याय में वासुदेव सर्वम को ही दिखाया। प्रत्यक्ष देख ले कि मेरे सिवाय कुछ नहीं है। दिखने में दिखता है कि ये देव हैं और ये असुर हैं, लेकिन उसमें विश्व रूप दर्शन में क्या दिखा, देव भी भगवान, असुर भी भगवान, मारने वाले भी भगवान, मरने वाला भी भगवान, सब कुछ मैं ही हूं। तो ये दिखाया। तो तात्पर्य क्या हुआ कि वासुदेव सर्वम, ये दिव्य तक चक्षु की बात है। जिसने वासुदेव सर्वम का अनुभव कर लिया उसको दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए। तो चर्म चक्षु से तो कर्म योग है। कर्म योगी संसार को देखता है तो देख के उसकी सेवा करता है। जो कुछ संसार से लिया है वो संसार को मुझे वापस देना है निष्काम भाव से। तो कर्म योगी के तो चर्म चक्षु है, और ज्ञान योगी को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन भक्त को दिव्य चक्षु मिलते हैं। सब कुछ भगवान ही है। ये क्या है? ये दिव्य चक्षु है। भगवान ने कहा कि मेरी प्रकृति है ये, परा भी अपरा भी मेरी प्रकृति है। तो स्वामी महाराज ने इसका उदाहरण बड़ा अच्छा समझाया। जैसे कोई मनुष्य कहता है कि मैं हूं और ये मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है, उसको भिन्न भी नहीं कह सकते, अभिन्न भी नहीं कह सकते।
अब आदमी कहता है कि पहले मेरे में बहुत शक्ति थी, अब शक्ति क्षीण हो गई, अब शक्ति कम हो गई है, बुढ़ापा आ गया, शक्ति कम हो गई। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अलग है शक्ति, मैं वही हूँ और वो शक्ति कम बढ़ अलग हो। लेकिन अगर कहें कि अपनी शक्ति को अलग दिखाओ तो दिखा भी नहीं सकते, इसका मतलब एक है। तो भगवान और प्रकृति, कृष्ण और राधा, इनको दो भी नहीं कर सकते, एक भी नहीं कर सकते। तो स्वामी जी महाराज ने सुगम से सुगम बात बता दी कि अगर ये बात समझ में नहीं आए, दिव्य चक्षु नहीं मिले, तो आप जो भी आपको दिखाई दे उस सब को भगवते नमः कहकर प्रणाम करो। बिना प्रणाम किए कोई भी आपके सामने से जाना नहीं चाहिए, पशु हो या पक्षी हो, कोई हो, मन ही मन प्रणाम करो भगवते नमः। ये वासुदेवा सर्वम का अनुभव करने का साधन है। तो एक बार शंका करने पर स्वामी महाराज ने कहा कि आरंभ में हर एक व्यक्ति को, साधक को सब कुछ भगवान ही है, ये मानने में कठिनता होती है, सुगमता नहीं पड़ती। कि हमारे सामने हमारा कोई शत्रु आ जाए, हमें मारने वाला आ जाए तो बड़ा मुश्किल है। तो महाराज ने कहा कि सबसे पहले आरंभ में ये माने कि सब भगवान के हैं। इसको मानना कठिन नहीं है, भगवान से सब पैदा हुए हैं, सब भगवान के हैं। और 7वें अध्याय में भी भगवान ने ये नहीं कहा कि अपरा मैं ही हूँ, परा मैं ही हूँ, ये नहीं कहा। मैं प्रकृति, मेरी प्रकृति है। तो तात्पर्य क्या है कि सब भगवान की है। तो ये सुगमता से वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाएगा। तो पूरी बात इतनी है, दिव्य चक्षु प्राप्त करनी हो तो बस भगवते नमः, भगवते नमः, सबको प्रणाम करो, सब भगवान का स्वरूप है, जड़ चेतन सब कुछ। ज्ञानी तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत का निषेध करता है, जड़ता का निषेध करता है, त्याग करता है। भक्ति में त्याज्य वस्तु कोई है ही नहीं, निषेध करने वाली वस्तु कोई है ही नहीं। किसका निषेध करे, सब कुछ भगवान ही है। तो ये ज्ञान योग भक्ति योग में ये अंतर है। कई लोग प्राय ज्ञान योग भक्ति योग को आपस में मिला देते हैं, तो समझ में नहीं आती बात। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये बात ज्ञान योग की है। ज्ञान योगी जगत का निषेध करता है और उसकी खोज करता है तत्व की। भक्ति में निषेध करने वाली कोई वस्तु नहीं है, सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ। तो वही बात 7वें में बताई और वही 10वें में वही समझाई और 11वें में वो दिखाई, सब कुछ भगवान ही है। नारायण नारायण।